What's up, guys? Indian legends refuse to play against Pakistan, but Pakistan hockey team will visit India. तो पूरे मामले के ऊपर बात है। प्रशांत धवन सर की वीडियो है कर 24/7 चैनल से, और बहुत बड़े डिसीजन है कि नहीं खेल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, अगर ये मैच हो जाता ना भाई साहब, हाँ। मैं बता रहा हूँ, लोग बहुत वो करते, मतलब सोशल मीडिया बवाल काटते, और खासकर क्रिकेट। मैं कभी नहीं एक्सेप्ट करूंगा कि हमारे क्रिकेटर्स को फिर मजाक उड़ाया जाए या कुछ भी गलत शब्द बोले जाए। बहुत सही डिसीजन लिया है, मैं रिस्पेक्ट है भैया इस चीज़ के लिए। तो ठीक है, तो आप अपना पॉइंट भी शेयर करेगा। 1 2 3 गो। और मैच कैंसिल हो चुका है ना। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत के क्रिकेटिंग लेजेंड्स ने दिखाया है कि पाकिस्तान का बॉयकॉट कैसे करना चाहिए और इसका इम्पैक्ट क्या होता है। इंडिया पाकिस्तान की टीम्स का एक क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज करवाने का फैसला किया WCL ने। WCL है वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स। ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां पर जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, अदर कंट्रीज, ये पार्टिसिपेट करते हैं। और इस टूर्नामेंट की मैं आपको बता दूं, ठीक ठाक फैन फॉलोइंग है, क्योंकि बहुत ही फेमस नाम जैसे कि हरभजन सिंह, शिखर धवन, सुरेश रैना, युवराज सिंह, पाकिस्तान की साइड से शाहिद अफरीदी, शोएब मलिक जैसे आप कह लीजिए ऐसे क्रिकेटर्स जो दोनों रिस्पेक्टिव कंट्रीज में काफ़ी एक वेल नोन नाम है, वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसकी व्यूअरशिप भी काफ़ी अच्छी होती है। तो इन लोगों ने रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान का मैच करवा दिया। इंडियन लेजेंड्स ने ओपनली कह दिया कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे। और उसके बाद देखिए WCL ने अपॉलॉजी इशू करी है कि वी आर सॉरी, हमें ये मैच ऑर्गेनाइज करना चाहिए भी नहीं था। मगर जो WCL के ऑर्गेनाइजर्स हैं उन लोगों ने भी अपनी तरफ से एक बात रख दी कि सुनने में आ रहा है हमारे कि पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है वो तो भारत में आ रही है। तो जब हमने ये बात सुनी, हमको लगा कि जो सिचुएशन है दोनों कंट्रीज़ की ये नॉर्मलाइज हो रही है, तो हमने सोचा कि WCL का मैच भी करवा लेते हैं ना। ये जो तर्क है इनका, ये भी गलत नहीं है, क्योंकि आप अगर देखो इंडिया की तरफ से ना, हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने ओपनली ये बोल दिया था कि इंडियन गवर्नमेंट ओपन है टू पाकिस्तान पार्टिसिपेटिंग इन ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स। भारत में कोई ग्लोबल स्पोर्ट इवेंट होता है या कहीं और भी होता है तो वहाँ पे पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी इस साल जैसे आप लोगों को पता है जो मेंस एशिया कप है हॉकी टूर्नामेंट, ये बिहार में होगा। और FIH जूनियर वर्ल्ड कप ये तमिलनाडु में होने वाला है। और जो जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप है ये होस्ट करेगी नई दिल्ली। और तीनों इवेंट्स में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं ये आएंगे, इनका वेलकम कर दिया जाएगा। अब ये चीजें देखकर जो WCL वाले यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स हैं वो कह रहे हैं कि जब ये सुनने में आता है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स इंडिया में जा रहे हैं, हमको लगा कि सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रही है। बट यहाँ पर मुझको ये बोलना पड़ेगा, कुडोस टू आवर फॉर्मर लेजेंड्स। इन्होंने ना सिर्फ WCL को ओपनली बोला कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, सोशल मीडिया पर भी ओपनली ये बात पोस्ट करी कि वी विल नॉट प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान। और काफी बार ना इसी टाइप का एक एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत होती है जिसको बाकी लोग फॉलो कर पाए। फॉर एग्जाम्पल शिखर धवन की पोस्ट, इन्होंने यहाँ पर लिखा है, जो कदम 11 मई को लिया उस पे आज भी वैसा ही खड़ा हूँ। मेरा देश मेरे लिए सब कुछ है और देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। जय हिंद। नीचे यहाँ पे आप देख पाओगे फॉर्मल नोटिफिकेशन, मिस्टर शिखर धवन नॉन पार्टिसिपेशन इन मैचेस अगेंस्ट पाकिस्तान। और नीचे यहाँ पे आप देख पाओगे साफ साफ लिखा है कि शिखर धवन ये किसी भी पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई भी मैच होगा उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब सोशल मीडिया पे आप देखोगे पाकिस्तान के कई जो कमेंटेटर्स हैं, कई जो वहाँ पे क्रिकेटर्स हैं जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, वो लोग आज के समय कह रहे हैं, जब इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर कह चुके हैं कि नो प्रॉब्लम प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान अहेड ऑफ एशिया कप, तो ये WCL का मैच कैंसिल क्यों करवाया गया। देखिए मेरा ये मानना है, यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर्स ने। और अगर एक बार को आप मुझसे ये पूछे कि हमें क्या स्पोर्ट्स और जियो पॉलिटिक्स को मिक्स करना चाहिए, दोनों तो अलग चीज़ें होती है ना, ठीक है, कंट्रीज़ के रिलेशंस जैसे भी हो वगैरह, मैं आपको एक साफ साफ बात बताता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इनके जो वेस्टर्न एलाइज हैं, इन्होंने साल 2022 में जब रशिया ने इनिशियली आक्रमण किया था यूक्रेन पर, जो आप कह लीजिए इनका स्पेशल ऑपरेशन है रशिया का, ये स्टार्ट हुआ था अगेंस्ट यूक्रेन। उसी वक्त वेस्टर्न नेशंस ने अर्ज किया था सभी स्पोर्टिंग बॉडीज़ को कि रशिया को ऑल टुगेदर हटा दिया जाए। और आज के समय US और वेस्टर्न यूरोप, साथ में जापान, साउथ कोरिया, ये सब लोग ना सिर्फ रशिया को दुनिया भर की स्पोर्टिंग बॉडी से हटा चुके हैं, इन लोगों ने ये भी इंश्योर किया है कि रशिया का झंडा भी किसी भी मेजर स्पोर्टिंग इवेंट में ना दिखे। आपने नोट किया होगा जब चेस के टूर्नामेंट्स होते हैं
तब उस वक्त जो भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं उनके झंडे दिखते हैं। इंडिया का झंडा दिखता है, यूएस का झंडा दिखता है, नॉर्वे का झंडा दिखता है, मगर रशिया का कोई झंडा आपको दिखेगा नहीं। ये सब वेस्टर्न कंट्रीज ने करके दिखाया है। नाउ अगेन मैं मानता हूँ भारत के पास अभी के लिए उतना जियोपॉलिटिकल वेट नहीं है जितना यूएस, यूरोप, जापान इन सब कंट्रीज के पास है, मगर एटलीस्ट हम ये तो कर सकते हैं कि एक ऐसा देश जिसकी सरकार ओपनली टीआरएफ को सपोर्ट करती है, टीआरएफ को बचाने की कोशिश करती है, वही टीआरएफ जो लगातार निहत्थे इंडियंस को मार रहा है जम्मू कश्मीर में, एटलीस्ट हम ये तो कर सकते हैं कि हम उनके अगेंस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इससे एटलीस्ट ना एक मैसेज आता है कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक देश है वो लिटरली टेरर स्पॉन्सर कर रहा है अगेंस्ट इंडिया और हम फिर एक्ट करें कि हाँ सब कुछ ठीक है, हम उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारे मिनिस्टर उनके जो क्रिकेटर्स हैं उनके साथ बैठे हैं, हाथ मिलाए जा रहे हैं। क्योंकि देखो क्रिकेट मैच होगा तो हाथ मिलाए जाएंगे, लोग इकट्ठा बैठेंगे, कुछ हंसी मजाक भी हो रहा होगा। इससे क्या मैसेज आता है ओवरऑल? और मैं आपको एक और बात यही बता दूं कि रशिया को दुनिया भर की स्पोर्टिंग बॉडीज से बाहर निकालने से पहले भी प्रोसेस जब चल रहा था, अगर मान लीजिए कोई मैच होना था रशिया और यूएस की टीम्स के बीच में, तो यूएस की टीम्स ने भी इसी तरीके से जैसे ये इंडियन लेजेंड्स कर रहे हैं, यूएसए के प्लेयर्स ने साफ साफ मना कर दिया था कि हम रशिया के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे। इधर आप देख पाओगे यूएसए की सॉकर टीम, मतलब जो इनकी फुटबॉल टीम है, इसने साल 2022 में रशिया के अगेंस्ट एक मैच में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। और अगेन आपको यहाँ पे समझना होगा, रशिया ने अभी तक यूएसए पर आक्रमण नहीं किया था। रशिया ने अटैक किस पर किया था? यूक्रेन पर। हाँ। मगर जियोपॉलिटिकली यूएस इतना ज्यादा इन्वॉल्व था यूक्रेन के सपोर्ट में कि इनकी जो स्पोर्टिंग बॉडीज हैं, इनके स्पोर्ट्स के जो सब प्लेयर हैं, ये सब भी कूद गए। तो जो ये तर्क है कि देखिए वो तो डायरेक्टली जबकि यहाँ पर इफेक्ट हुए नहीं थे, फिर भी दिस इज नॉनसेंस। आप अगर हिस्ट्री में पढ़ के देखें, आपको काउंटलेस एग्जांपल्स मिलेंगे जहां पर देश के हित की बात आती है ना, वहां पर अमेरिकन, यूरोपियन टीम्स ने जो एडवर्सरी कंट्री है, जो उनके देश के सामने खड़ा है, उसके साथ खेलने से भी मना कर दिया था। ये सिर्फ इंडिया में ही हम देखते हैं कि एक कंट्री है पाकिस्तान जो खेलते रहते हैं बॉर्डर पे। आपको पता होगा पाकिस्तान ने काफी शेलिंग करी थी, उसके बाद भी हम कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम आएगी तो नो प्रॉब्लम, वी विल वेलकम पाकिस्तान। और आज के समय देखो इंडिया की मार्केट इतनी बड़ी है, हमारे पास फाइनेंशियल पावर इतनी है कि हमारे प्लेयर्स अगर मना कर देना कि जी हम नहीं खेलेंगे इस टीम के अगेंस्ट, तो ऑटोमेटिकली वो पूरा इवेंट प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ऐसा तो हुआ नहीं है कि शिखर धवन या बाकी जो प्लेयर्स हैं यहाँ पर, इन्होंने जब मना कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो WCL ने कहा कि नहीं मैच तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच तो होकर रहेगा वगैरह। उनको पता है इंडिया नहीं तो टूर्नामेंट नहीं। और ये आप लोग भी जानते हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप से आप इंडिया को हटा लीजिए, ठीक है, कुछ नहीं बचना वहाँ पर। हम ओपनली कहते हैं कि जी हम IPL को और एक्सटेंड कर देंगे या फिर इंडिया में एक बड़ा टूर्नामेंट हम होस्ट करेंगे, उसकी व्यूअरशिप 10 गुना ज़्यादा होगी। और ये चीज़ हम नहीं करते ना, ये कई इंडियंस को समझ नहीं आती। जबकि आप अगर बाकी दुनिया में देखो, वहाँ पे नो नॉनसेंस एटीट्यूड होता है अगेंस्ट टेररिज्म, अगेंस्ट कंट्रीज दैट हर्ट देयर कंट्रीज इंटरेस्ट। तो आप लोगों से मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा कि जो एग्जाम्पल ये WCL में सेट किया गया है, क्या आप मानते हैं कि सिमिलर टाइप का काम भारत को करना चाहिए बाकी ICC टूर्नामेंट्स में? पॉइंट ये तो बहुत टाइम से बोला जा रहा है, टूर्नामेंट्स में भी। और मैं आपको साफ साफ बता दूं, देखो भारत की मार्केट इतनी बड़ी है ना, हम मजबूर कर सकते हैं बड़ी स्पोर्टिंग बॉडीज को सही डिसीजन लेने में। और कहीं ना कहीं किसी को शुरुआत करनी होगी। सब लोग अगर ये मानकर बैठ गए कि हम कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पे तो देखिए अब वो टूर्नामेंट है, पहल करनी पड़ती है, अब आज के समय ऐसा टाइम आ चुका है, भारत और पाकिस्तान की मार्केट में जमीन आसमान का फर्क है। वी कैन ओपनली बॉयकॉट पाकिस्तान इन स्पोर्ट्स और इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। नाउ अगेन देखिए, अगर दोनों कंट्रीज के रिलेशंस बिल्कुल परफेक्ट होते, टेररिज्म ना हो रहा होता वगैरह, ऑब्वियसली हमें कोई प्रॉब्लम होती ना उस टाइम स्पोर्ट्स खेलने में, बट सिचुएशन ऐसी है नहीं। तो अगर जेन्युइनली भारत को जो ये सॉफ्ट स्टेट का टैग है ये हटाना है, वी वांट टू बिकम अ स्टेट दैट इज प्रोएक्टिव, तो इस मामले में प्रॉपर मैसेज भेजना होगा। इंडिया में अपना इवेंट ब्रॉडकास्ट करना है, इंडिया से पैसे कमाने हैं। अगर जो बहुत पैसे आप कमाओगे तो सीधा सीधा आपको समझना होगा, जो देश आतंकवाद को स्पॉन्सर कर रहे हैं उनकी टीम को पार्टिसिपेट नहीं करवाना चाहिए। दिस शुड बी इंडियाज ओपन डिमांड और सभी इंडियंस को इस डिमांड को बैक करना चाहिए। ओनली देन वी कैन डू समथिंग बिग। तो फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन
क्या आप मानते हैं कि जो स्ट्रैटेजी काफ़ी बार यूएस या इवन जापान, कई वेस्टर्न कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज अपनाते हैं कि जो देश उनके कंट्री के अगेंस्ट है उनके साथ स्पोर्ट्स नहीं खेले जाएंगे, भारत को भी वो स्टांस अपनाना चाहिए? या फिर हमारे यहाँ तो थोड़ा सा वो चलता है ना, चलता है वाला, एंटरटेनमेंट चाहिए, कुछ नहीं होता, ठीक है, आगे से नहीं करेंगे वगैरह, वो थोड़ा सा अपना एटीट्यूड ज़रा सही है। लिखिएगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा व्हाट यू गाइस हैव टू से। बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है अपने आप में। परहैप्स यहाँ से इंस्पिरेशन लेकर इंडिया इन द फ्यूचर बड़े स्टेप्स उठा सकता है। तो शेयर करिएगा अपने थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। देखिए, रिस्पेक्ट है, मतलब कि आपको स्टांस लेना इनसे सीखना चाहिए भैया। और दूसरी बात मैं हमेशा कहना चाहता हूँ कि हम आईसीसी टूर्नामेंट पाकिस्तान क्यों खेल रहे हैं, ये टाइम एंड अगेन बोला गया, नहीं 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 नहीं, बोल दिया गया कि एक ग्रुप में मत रखो, मत करो हर एक चीज, तो फिर भी कर आपको। और मैं तो कह रहा हूँ, मान लो इंडिया पहुंच जाए वर्ल्ड कप के फाइनल में, तब जाके पाकिस्तान से हम भिड़ते हैं, कह दो जी रख लो ट्रॉफी, ले जाओ, दे दो, इट्स बेटर। एक बात बता, जब इतना पैसा, अगर इतना रुतबा बनाया है बीसीसीआई ने, ठीक है, तो फिर तो आप फिर अब में और जो उस टाइम वाली जिसको कोई भी कुछ भी आके दिखा, उसमें फर्क नहीं है। आज भी झुक के चलना है आपको। हाँ, आज भी अगर आपका दबदबा नहीं, अमेरिका आज दबदबा क्यों दिखाता है पूरी दुनिया के ऊपर, क्यों वो धमकी देता रहता है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्यों? क्योंकि उसने पैसा कमाया है। से बोला था कि वो ये क्या चीज है कि स्पोर्ट्स है, और स्पोर्ट्स में भी कुछ कुछ स्पोर्ट्स करा दो, कुछ कुछ रहने दो। हाँ, और सीधी सी बात है भैया यार, नहीं, मैं टोटली अगेंस्ट हूँ इस चीज की कि हमें उनके साथ कुछ भी खेलना चाहिए। ये हॉकी वगैरह वाले भी क्यों ही खेल रहे हैं? हॉकी वाला, अब एक चीज ये हो सकती है कि मान लो हॉकी का जो टूर्नामेंट है इंडिया होस्ट कर रहा है, वहाँ सारी टीम्स आएंगी, वो क्या तो आज हो, लेकिन इंडिया नहीं खेलेगी उनके साथ। हाँ, बस साफ मना कर दो, साफ मना। भैया नहीं। दूसरी चीज, हमने तब भी इतना क्रिटिसाइज किया था, याद है जब वो इनकी टीम आई थी, एशिया कप था, क्या था, वर्ल्ड कप था, 50 ओवर वाला, मतलब वो उतर रहे, उनके लिए इतना अलग से आए थे ना, वो जो कराया था सारा, उनके लिए इतना नाच गाना, उनको प्रेजेंटेशन, मतलब किस लिए, क्यों एंटरटेन करना उनको? उनको तो मैं तो कह रहा हूँ एक कमरा दे दो, मतलब इतने के बाद तो खुद सबक सीख लेना चाहिए, उसके बाद भी उनको ऐसे दिखाएंगे कि ओ हो। आप मेरा पॉइंट भी शेयर करते हो इस बारे में, लेकिन मैं सही मायने में कहूँगा कि ये होता है कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, या फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं खोना, या अपनी दुनिया के सामने दिखाना, भाई देख मेरा तो ये है, मैं तो ऐसे रहूँगा। धवन, पठान ब्रदर्स, भज्जी, सुरेश रैना, और भी 2-4 क्रिकेटर्स के नाम आ रहे हैं सामने इस तरीके से। और मुझे लगता है अगर ये नहीं खेलते और बाकी स्क्वाड में प्लेयर थे वो खेल लेते ना, तो उससे बड़ी बेइज्जती नहीं होती भैया। सीरियसली तू हो जाती। मिलता है आपसे वीडियो के साथ, अपना पॉइंट शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।